जम्मू एंड कश्मीर हमारी देश का हिस्सा है, लेकिन जिस आधार पर उनको जो है जोड़ा गया देश के साथ, वो एश्योरेंसेस और वो प्रॉमिसेस का पूरे की पूरी 100% इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। सबसे आगे क्रिटिक हम थे जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी, जब पुरानी कांग्रेस की सरकारें भी थे, और उसके चलते हुए हमने कहा कि इसके वजह से आप ये जो डिसकंटेंट और एलिनेशन जो पैदा कर रहे हो, ये हमारे मुल्क के हित में नहीं है, इसको सुधारना। आज भी हमारी गुजारिश यही है कि यहाँ की आवाम के साथ अपने उनकी समस्याओं के ऊपर, उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर और उनके जज्बात के ऊपर, और जो जायज़ है, हमारा मानना है ये जायज़ है कि ये इन शर्तों के आधार पर जम्मू कश्मीर जुड़ी इंडिया के साथ, और उन शर्तों को आप लागू करिए। ये बुनियादी बात हमारी उसूल रही है। यही बात हमने कल कॉन्फ्रेंस में भी कहा। लेकिन जो पूरी मुल्क की हालत है, उसके दरमियान इस प्रॉब्लम को, जम्मू एंड कश्मीर की, हमें जो देखना है, उसके चलते हुए आज जो सूरत हाल है पूरे मुल्क के अंदर, ये है कि जहाँ तक देश के आर्थिक सवाल है और लोगों की जो हालत है, वो बहुत बड़ी तरीके से मतलब उसके अंदर डिजनरेशन हुआ। आज बेरोज़गारी शायद इतिहास में मतलब सबसे ज़्यादा है। 50% से ज़्यादा हमारे नौजवान नौकरी खोजना ही बंद कर दी, क्योंकि कहता मिलना नहीं है, बेकार में इसमें क्यों फंसे। वो जो है, अब ये नौजवान जो है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और ये नौजवान को अगर हम जो है उनको एजुकेशन देंगे, हेल्थ देंगे और नौकरियां देंगे, तब ये अपने आप में एक नया देश जो है खड़ा करेगा, और किसी की ज़रूरत नहीं है। ये व्यवस्था तो करो ना, इसका उल्टा। आज जो इकोनॉमिक हमले जो हो रहे हैं लोगों के ऊपर, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, दुनिया के कितने भी इंडेक्स देखिए आप, उसके अंदर देखते हैं कि हिंदुस्तान का मतलब सिचुएशन जो है बहुत ही तेज़ी के साथ डिक्लाइन होते जा रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जितने भी इंडेक्सेस ले लो आप, और यहाँ तक कि कह दिया गया आज वी आर एन इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी। वी आर नॉट ए डेमोक्रेसी बट वी आर एन इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी। अब वही हो रहा है। आज इलेक्शंस आप जीतिए, किस तरीके से जीतेंगे वो बात अलग है, लेकिन वो एक लेजिटिमेसी करके जिस तरीके से अपनी पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल पिलर्स है उस सब का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। आपकी सेकुलर डेमोक्रेसी, आपका सोशल जस्टिस, आपके फेडरलिज्म और आपके इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। आज देश का संपत्ति कुछ नहीं बचा है जिसकी जो बेचा नहीं जा रहा। कोई एरिया नहीं है जिसके अंदर ये बेचने की बात, और इसके चलते हुए फ़ायदा चंद लोगों को होती है, और वो सभी जानते हैं कौन है ये लोग। खेती को भी उनको हैंड ओवर करने की बात, और इसके चलते हुए देश के अंदर गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, और इसके ऊपर आती है महंगाई। अब देखिए पेट्रोल के दाम, जब तक ये इलेक्शंस नहीं हुए उसके ऊपर अंकुश लगाया गया। बाद में सरकार कहती है कि ये जो कंपनियां कर रही है दाम बढ़ाना, हमारा कोई इसके अंदर लेना देना नहीं है। तो रोका कैसे भाई आप? हर बार जब इलेक्शंस होते हैं, पिछले 4 सालों में देख लीजिए आप, हर बार जब चुनाव इलेक्शंस होते हैं किसी भी प्रांत में, ये पेट्रोलियम दाम के ऊपर अंकुश लग जाता है। इलेक्शंस होते ही फिर वो बढ़ जाती है, बढ़ा देते हैं, और बड़े पैमाने पर। और आज हालत क्या है? पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ाने का मतलब ये है कि इसका पूरा एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होता है पूरे इकोनॉमी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब बढ़ते हैं, सब चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। अब बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी के साथ साथ ये महंगाई, अब ये सब बातें हो रही है, और इसके लिए लेजिटिमेसी ड्रॉ करते हैं इलेक्शन की विक्ट्री से। और वो विक्ट्री के लिए जिस तरीके से लेजिटिमाइज कर दिया पॉलिटिकल करप्शन, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लेकर, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के खिलाफ उसको चैलेंज करते हुए वो पिटीशन भी पिछले 3 साल से पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सामने। मेरा खुद का पिटीशन है एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द CPI, वो पिटीशन भी पड़ा हुआ है। उसके बारे में कोई अभी तक खरबों रुपए बीजेपी ने बना ली उसके चलते हुए, और वो पूरा का पूरा पैसा जो इलेक्शन में इस्तेमाल होता है।
तो अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ से आए? ये डेमोक्रेसी है? ये किस तरीके से डेमोक्रेसी में जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कहते हो आप, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, वो पूरा का पूरा डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो अब ऐसे सूरत हाल में ये ज़रूरी है कि सभी जितने आज सेकुलर ताकतें हैं, इन सभी ताकतों को इकट्ठा होना ज़रूरी है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, मुल्क को बचाना पहले, ताकि उसके बाद में जिस आधार पर इस मुल्क को बदलना चाहते हैं हम, बेहतर, हमारी एक अंदाज़ है, हमारी एक सुझाव है, हमारा एक प्लान है, किसी और पार्टी का हो सकता है, उसके ऊपर बहस करेंगे। पहले अपने मुल्क को बचाओ, इस संविधान को बचाओ। इन सवालों के ऊपर लोगों की भूखमरी या जो हालत है जिंदगी के, उसके ऊपर कोई बात नहीं उठाते। यूपी के चुनाव में पूरा का पूरा ये क्या था इश्यू, 80 वर्सेस 20%, या बुलडोजर लेके आप जो है पब्लिक मीटिंग करोगे, उसका खुद अपना एक सिंबॉलिक समझिए मतलब वो क्या है, या प्रधानमंत्री खुद बात करेंगे कब्रिस्तान और शमशान घाट के बीच में, या फिर कभी आ गई आपके जिहाद की बात, या कभी आ गए आपके ड्रेस कोड की बात, अभी हिजाब का मसला। यानी सब सवाल जो उठाते हैं जज्बात की, जहाँ पर फूट डालना है अपने मुल्क के लोगों के बीच में। यही फूट डालते डालते यहाँ तक कि कश्मीरी फाइल्स के बारे में जो आज सूरत हाल मतलब पैदा हुई है, उसके चलते हुए पूरी एडिटर्स गिल्ड, आपके मीडिया के एडिटर्स गिल्ड के सबसे प्रमुख मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिटर्स नेशनल डेली के, वो जॉइंट स्टेटमेंट देके इसके ऊपर कंसर्न जताया कि इस तरीके से पोलराइजेशन जो आप कर रहे हो ये खतरनाक है। देश की आवाम के बीच में ये जो पोलराइजेशन जो करवा रहे हो, इससे जो है ना देश की एकता अखंडता, ना अपनी प्रोग्रेस जो है वो संभव है। अब कश्मीर फाइल्स का ही अब बता दें, अब वो कहते हैं कि अगर चाहे तो आप फिल्म बना लो, प्रधानमंत्री ने खुद कहा आप दूसरा फिल्म बना लो। अरे बना था एक आपके गोधरा और गुजरात के पूरे राइट्स के ऊपर, याद होगा, परजानी आकर के, उसको दिखाने दिया आपने? फिल्म बना तो लेंगे लेकिन दिखाने दोगे आप, या वही दिखाते हो जो आप चाहते हो, आपकी एक तरफा प्रचार। अरे मिलिटेंसी के साथ लड़ने में ये आज देते हैं कट ऑफ डेट 1990 से लेकर 1990 से पहले 1989 में इनके ऊपर हमले हुए हैं, अपने तारिक अमीन साहब के ऊपर, हमारे पार्टी के कई सारे मतलब कार्यकर्ताओं पे हमले होते हैं हमारे ऊपर। जब भी हम आए, मतलब उन जमाने में जब आए तो कहते हैं ये सब काफिरों की पार्टी है वगैरह वगैरह, और पूरा का पूरा प्रचार और ये हमारे ऊपर चल जाता है। अभी कब होंगे ये तो पता नहीं, और कैसे होंगे, और कैसे होंगे सब जगह पे होंगे। कभी हमारे होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि स्टेटहुड हम रिस्टोर करेंगे एट अप्रोप्रिएट टाइम। क्या मतलब है इसका? मतलब ये ऑल दीज आर अनसर्टेन थिंग, मतलब इसका टाइम वो किसी नजूमी से पूछना होगा। ये कोई हाल इलेक्शन का भी है। Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.